वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग प्रबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे और आज जानेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर या वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग हेनरी फ्योल का 14 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। हम लोग इसका भी सिद्धांत पढ़ेंगे। इन्होंने 6 सिद्धांत दिया था। कितना सिद्धांत दिया है? 6 सिद्धांत है। तो चलिए तो इनका सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर है कौन। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर को क्या कहेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध का पिता। उन्होंने प्रबंध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, है ना, और उसको साबित करके दिखाया। देखिए, सिद्धांत का मतलब भी वही होता है कि आप जो देखे हैं उसको स्पष्ट करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, तो उसको सिद्धांत मान लिया जाता है। न्यूटन ने पहली बार गति का नियम दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया, पूरा दुनिया ने माना। उसी प्रकार जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया और पूरा दुनिया ने इनका बात को माना। सबसे पहले इनके बारे में कुछ जनरल नॉलेज हम लोग के पास होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका डेटा हमारे पास होना जरूरी है। जैसे आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मेरा नाम है उत्तम सर और आप पढ़ रहे हैं भारतीय एजुकेशन देवघर या न्यू भारतीय एजुकेशन में। अब आप हमारे बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मेरे बारे में डिटेल है। चलिए आगे चलते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनका जन्म हुआ 1856, है ना, 1856, यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका। और जबकि हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, है ना। और अमेरिका में एक जगह का नाम है डिला डेल्फिया, है ना, डिला डेल्फिया। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जैसे हम लोग के यहाँ है उत्तर प्रदेश लखनऊ, है कि नहीं। भारत में इतना बड़ा जगह है, जैसे हम है देवघर जिला से, तो देवघर। तो 1856 यूएसए, डिला डेल्फिया, है ना। 1878 में इन्होंने प्रशिक्षणार्थी मैकेनिकल का काम किया मिडवेल स्टील वर्क्स में। ये कंपनी का नाम है मिडवेल स्टील वर्क्स में। उन्होंने परीक्षार्थी मैकेनिकल का मतलब है आप कुछ सीखने जाइएगा तो पहले क्या करिएगा? परीक्षार्थी का मतलब ट्रेनिंग में गया था। सबसे पहले वहां उन्होंने काम शुरू किया। 1884 में वो चीफ इंजीनियर बन गया। ठीक है। उन्होंने फिर धीरे धीरे प्रमोशन हुआ। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, एक लिखा है सोप मैनेजमेंट और एक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने 6 सिद्धांत दिया, 6। कितना दिया है? 6 सिद्धांत दिया, है ना। और इनकी मृत्यु हो गई कब? 1915 में। कहाँ मरे होंगे? वहीं अमेरिका में ही। वहीं पर इनका सेम जगह का नाम है, फिलाडेल्फिया में ही उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, उनका अपना आवास में। तो एक बुक जो लिखा उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे ही ये आया 1916 में छप करके, लोगों ने जब पढ़ा, पूरा मैनेजमेंट का दुनिया को क्या कर दिया? हिला के रख दिया। हिला के रख दिया, क्या रख दिया कि प्रबंध को एक नई परिभाषा दे दिया, विज्ञान के साथ जोड़ दिया। अब कहेंगे सर विज्ञान कैसे साथ कैसे जोड़ दिया? तो उन्होंने कुछ एनालिसिस का, देखो विज्ञान 2 ही चीज पे निर्भर करता है। एक एनालिसिस को क्या बोलेंगे हिंदी में? निष्कर्ष, है ना, और तर्क और सिद्धांत सही सही बैठ गया तो सोचो साइंस हो गया। साइंस एनालिसिस पर ही रहता है कि जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिसका एक रिजल्ट होना चाहिए, है ना, परिणाम होना चाहिए, उसी को साइंस कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ समझते हैं। कहता है वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान और प्रबंध। प्रबंध को तो हम लोग जानते हैं, दूसरों से कार्य कराने की कला को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबंध कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए, रटा रटाया हुआ हमारा जवाब है। से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विज्ञान से संबंधित प्रबंध। तो विज्ञान से संबंधित प्रबंध क्या है? 1-2 एग्जाम्पल हम आपको समझा भी देंगे कि विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रबंध कैसे किया जा सकता है। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कराने की कला है। ये तो हो गया सिंपल में सर, ये तो लिखने का हो गया कि सर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कराने की कला को ही हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध कहेंगे। लेकिन विज्ञान क्या है, प्रबंध क्या है, पहले समझिए। प्रबंध है दूसरों से कार्य कराने की कला, और विज्ञान है किसी काम का परिणाम और निष्कर्ष निकालना। क्या निकालना? परिणाम और निष्कर्ष निकालना। परिणाम और निष्कर्ष निकालना, कोई रिजल्ट निकालना चाहिए। और किसी काम का कोई जब रिजल्ट निकलेगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप 10th का एग्जाम दिए होंगे,
है ना? तो 10th का जब आप एग्ज़ाम दिए तो आपको रिज़ल्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? जब आपको रिज़ल्ट मिला होगा तो आपको सैटिस्फाइड हुआ होगा कि हाँ, पहले इतना पढ़े, अब थोड़ा और मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा। तो आपने क्या किया कि अपना 10th का रिज़ल्ट से एनालिसिस कर लिया, है ना? और जैसे ही एनालिसिस किए आप एक नया विचार तय किए कि नहीं, अब हम एक नया थ्योरी सेट कर लिए कि अब हमको जो है उससे बेहतर काम करना है ना? या बेहतर किए तो और भी बेहतर किया जाना है। तो आप एनालिसिस किए, तो जब आप एनालिसिस करेंगे, किसी सिद्धांत को लेकर के बैठे रहेंगे, तो वही कहला जाएगा कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्या है ये? इसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, जहाँ आप सोचने लगते हैं। कला तो कार्य कराने की कला है कि चलो समझते हैं। तो इसमें क्या किया कि जैसे कि मान लीजिए ये इन्होंने एक एक इनका निकालते हैं, इन्होंने एक स्टार्ट किया कि थकान का अध्ययन करते हैं। थकान का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कार्य कराने का गति का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? गति का अध्ययन करते हैं। लो भाई, आ गया ना? बस यही 2 बात में आपको समझा लेंगे। अब सोचिए कि थकावट का अध्ययन करने लगा। इनका थ्योरी बुक में कह रहा है कि आप थकावट का भी अध्ययन करिए। कर्मचारी तो काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है, साथ-साथ मान लो काम करते-करते थक जा रहा है, तो आप कैलकुलेशन करिए कि कितना वो काम करता है। मान लीजिए वो 10 पॉइंट काम करता है और 8 पॉइंट थक जाता है, तो उसको उतना रेस्ट चाहिए। फिर अगला दिन ताज़ा होकर के आएगा तब काम करेगा। तो एक एनालिसिस बनाएगा कि नहीं, आज वो तो 12 घंटा काम किया तो उसको 8 पॉइंट उसका क्या चला गया? कार्य करने की गति खत्म हो गई। आज वो उसका थकावट 12 हो गया और काम कितना किया? वो 8 किया। तो अगला दिन तो ऐसे काम करेगा तो नहीं चलेगा। तो एनालिसिस किया कई सारा चीज़ों में, जो आने वाला जब सिद्धांत आपको बताएँगे तब समझ में आएगा कि क्या-क्या एनालिसिस करके उन्होंने निकाला और 6 सिद्धांत दिया, और इन्हीं एनालिसिस के आधार पर तय किया गया कि वो क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। बहुत सारा ऐसा स्टडी किया उन्होंने, टाइम का स्टडी किया, काम करने का गति का स्टडी किया, थकावट का स्टडी किया, काम का टाइमिंग, रेट सबको स्टडी कर लिया और सब कुछ अपना बुक में लिखा। देखिए, इनका अपना थ्योरी जो हूबहू क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा तो आपको पूरा इसका आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए लिखता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एक्सासिटी, है ना? उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है जानने का कला है। क्या जानने का कला है? तो वो नीचे लिख दिया। देखिए क्या लिखा है? व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मैन टू डू, वो क्या कर सकता है, देन सिंग दैट दे डू इट, उसके बाद देखना है कि क्या वो कर सकता है, इन द बेस्ट, अगर वो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है तो किस द चीपेस्ट वे, किस सबसे सस्ता रास्ता क्या होगा जिससे वो कर सकता हो। अगर आप इसी को बना लेंगे तो इसका पूरा अर्थ बन जाता है। फिर से समझा देते हैं ना, हिंदी में बता देते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द नोइंग एक्साइटी, वैज्ञानिक प्रबंध यह देखने की कला है कि व्हाट यू वांट मैन टू डू, क्या आदमी कर रहा है, देन सी दैट, वह कैसे इसको कर रहा है और किस रास्ते से किया जाए कि और भी बेहतर तरीका से किया जाए, इसी को वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। ये कहा एफ.डब्ल्यू. टेलर का, अपना बात डायरेक्टली। ठीक है, डेफिनेशन जब लिखना ही है तो फिर अपना क्यों लिखे, सीधा एफ.डब्ल्यू. टेलर वाला काहे नहीं लिख लेते हैं, है ना? उन्होंने क्या कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द नोइंग एक्साइटी, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध वह कला है जहां आप देख सकते हैं कि आदमी क्या करता है, क्या कर सकता है, और यह देखते रहना है कि किस रास्ते से और बेहतर कर सकता है, इसी को वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। आप बताइए कि कैसा लगा, कम से कम इतना तो कमेंट करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, जय हिंद।